हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम शिक्षा अष्टकम श्लोक 8 पे चर्चा करेंगे और ये अंतिम श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। आश्लिष्य वा पादरताम विनिष्टु माम अदर्शनान् हताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। इसका अनुवाद है, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्म आहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और मेरा प्राणनाथ है ही नहीं, चाहे वो मेरे अनुकूल हो या मेरे प्रतिकूल हो, चाहे वो मुझे गाढ़ा लिंगन करे या दर्शन ना देकर, यानी मुझे विरह की अग्नि में जलाकर मुझे मर्माहत करें, मुझे दुख दें, है ना। चाहे वो कुछ भी करें, वो लंपट हैं, लंपट करें, है ना। और वो क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्र है ना, पूर्ण आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट हैं और पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो वो तब भी किसी भी हाल में वो मेरे लिए ही मेरे आराध्य प्राणेश्वर हैं और रहेंगे हमेशा, चाहे उनका व्यवहार मेरे प्रति कितना ही कठोर क्यों ना हो, फिर भी मैं उन्हीं से प्रेम करूँगा और करता रहूँगा। तो ये भाव जो है हमें भी अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि भगवान चाहे हमारे जीवन में है ना कुछ भी आए, सुख दुख, है ना, या भगवान से हमें विरह की अनुभूति हो रही है, अभी भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं है, तब भी है ना, या भगवान का संग हमें नहीं मिल पा रहा या किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे, तब भी हमें भगवान श्री कृष्ण का ही प्रेमी बनना है और उन्हें ही अपना प्राणेश्वर बनाना है ना। उनसे हम किसी भी दिव्य रस में हम अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव में, और उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो भगवान धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण हम लोग भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो और हर जीव का स्वरूप ही है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, दास बनना। तो जब हम उनको पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र से शीघ्र अतिशीघ्र भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। और वो भक्तों को अपना दिव्य संग दे के उनकी रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनसे शीघ्र गति से प्रसन्न होकर उनको सब कुछ दे देते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो भक्त के जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता, उसे सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो या आध्यात्मिक संपत्ति हो, उसे सब कुछ मिल जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी के भाव में कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ, वे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं, है ना। यानी कि हर जीव का स्वरूप भगवान की दासता ही है। तो हमें भी ये भाव लाना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और हर आत्मा जो होती है वो हर परमात्मा का अंश होती है ना। और हर अंश का कार्य होता है अंश की सेवा करें। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दे देना चाहिए, है ना। और क्योंकि वही दिव्य सुख और हर रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यदि वे चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन करें हैं और मुझे अपने साथ एक आत्मा का अनुभव करा सकते हैं, या मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन और शरीर को जलाकर शार कर सकते हैं। तो भगवान का ये स्वतंत्रता, हमसे भगवान को पूरी स्वतंत्रता है कि वो मेरे समक्ष आ सकते हैं, मुझे दर्शन दे सकते हैं, है ना। और मुझसे दूर मुझे दर्शन नहीं देकर मुझे तड़पने के लिए छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी कहते हैं। फिर भी वो किसी भी अवस्था में वो मेरे प्राणनाथ है ना। हे सखी तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से कह रही हैं कि चाहे कितना ही दुख मुझे मिल रहा है विरह भावना में, है ना, विप्रलम्ब भाव में, तब भी वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे जीवन के स्वामी हैं। हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, चाहे वो मुझसे प्रेम करें या दुख देकर मुझे मार डालें। तो कभी कभी कृष्ण जो थे वो अन्य गोपियों का साथ छोड़ देते थे, है ना। तो है ना, इससे अन्य को पीड़ा पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी उनके प्रेम में इतनी ज़्यादा वो थी
अटैच थे, आसक्त थे कि किसी भी हालत में वो भगवान से विरह के भाव में भी, या दूर रहते हुए भी, या दुख में भी, कष्ट की अवस्था में भगवान से ही प्रेम कर सकते थे। तो क्योंकि भगवान जो हैं वो कभी कभी अत्यंत चतुर या लंपट या धोखा देने की करते थे, व्यवहार करते थे। तो कभी कभी अन्य गोपियों का संग करते थे, है ना, और श्रीमती राधा रानी के मन को पीड़ा भी पहुंचाते थे। तो इस तरह से तब भी श्रीमती राधा रानी जो है वो कहती थी वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो मुझे अपने स्वयं की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ। ऐसा श्रीमती राधा रानी का भाव है हमेशा, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं या सुखी होते हैं तो उससे श्रीमती राधा रानी, अन्य गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं, है ना। तो इस तरह से श्रीमती राधा ने हर समय भगवान कृष्ण की सुख के लिए ही ललायित रहती थी, आसक्त रहती थी। तो जब कोई प्रिया गोपी कृष्ण से क्रोध प्रकट करती है तो कृष्ण अत्यंत तुष्ट होते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रिया यदि मान करे करे भसन, है ना। वो ऐसा जो प्रिया जो होती है, अगर वो मान भी करती है, क्रोध करती है या गाली भी देती है तो भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं। इससे भगवान बहुत सुख होते हैं, है ना। वो वेदों से भी ज़्यादा सुंदर सुंदर श्लोक जो वेदों में गाए गए हैं उससे भी ज़्यादा तुष्ट हो जाते हैं जब भगवान की प्रिया जो है उनसे मान करते हैं या क्रोध प्रकट करते हैं या भर्त्सना करते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, है ना। क्योंकि वो क्रोध करना या भर्त्सना करना, उसमें वो भगवान को सुख देने के लिए कर रही है, वो अपने सुख के लिए नहीं कर रही है, वो भगवान को सुख देने के लिए कर रही है। तो भगवान उस मुद्रा का, गोपी के उस मुद्रा का भी आनंद लूटते हैं, है ना। और थोड़ी समय बाद जब भगवान प्रयत्न करते हैं तो अपना गर्व छोड़ देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं वो गोपी, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण की हृदय दुखी है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाऊँगी तो और दुखी ना हो जाए, इसलिए वो थोड़े टाइम बाद अपना मान छोड़ देती हैं। तो वे अपने सुख में रुचि लेती है, और है ना, इस तरह से भगवान के कृष्ण को ही तुष्ट करना चाहती हैं गोपियाँ। तो इस तरह से वो अपने आप को दासी के रूप में बिहेव करती हैं, व्यवहार करते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कुष्ठ रोग से एक पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को तुष्ट करने के लिए एक वेश्या की सेवा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में प्रकट किया। एक बार एक ब्राह्मण होते हैं, वो कुष्ठ रोगी होते हैं, उनको लेप्रेसी हो जाती है, तो फिर भी उनका मन में एक वेश्या के साथ संग करने का भाव होता है ना, इच्छा होती है। तो उनकी जो सती पतिव्रता स्त्री होती है, वो क्योंकि गरीब होते हैं ना, और गरीब हैं, निर्धन होती है, तो वो वेश्या के पास जाके विनती करती है कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे पति का, है ना, इच्छा पूरी करो। तो उस तरह से वो दासी के रूप में अपने आप को वहाँ पर करके, सेवा करके, है ना, अपने पति को तुष्ट करने के लिए वो वेश्या की दासी बन जाती है। और फिर वो वेश्या जो है वो अपने पति को सुख दिलवाती है, वेश्या का सुख। और इसी तरह एक और कथा आती है कि जैसे सत्यवान की पत्नी सावित्री है, उसने भी सूर्य की गति को रोक दिया और अपने मृत पति को जीवित किया, और 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को तुष्ट किया। अनेक पतिव्रता स्त्रियों की कथाएँ आती हैं जिनमें ये आता है, वर्णन आता है कि कैसे एक जो पत्नी होती है, पतिव्रता पत्नी, अपने पति के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना, तो वो सती कहलाती हैं। तो इसी तरह जो गोपियाँ होती हैं या श्रीमती राधा रानी का प्रेम जो है वो इतना निश्चल है, इतना अटूट है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है हमारे शास्त्रों में। एक बार भगवान श्री कृष्ण को ज्वर हुआ और बहुत सिर में दर्द हुआ, है ना। तो ये एक्चुअली एक लीला थी, जिससे यहाँ पे इस लीला के माध्यम से भगवान ये प्रूव करेंगे गोपियों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ उनका कोई और भक्त नहीं होता। तो उनके जब नारद मुनि जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान कहते हैं कि मेरे सिद्धार्थ का समाधान है कि मेरे भक्तों की धूली मेरे माथे पे लगाई जाए, तो मेरा सिद्धार्थ खत्म हो जाए। तो नारद मुनि अब पहले उनकी महिषियों के पास जाते हैं, रानियों के पास जाते हैं, पटरानियों के पास,
और द्वारका में हुई थी ये लीला। तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ, क्योंकि वो जानती हैं भगवान का स्तर, तो भगवान वो कहती हैं कि अगर हम अपने चरणों की धूली दे देंगे तो हम नरकगामी हो जाएंगे। भगवान तो है ना कितने परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो ऐसा हम अपराध नहीं करेंगे। तो वो मना कर देते हैं। फिर है ना, और नरक का भय भी होता है उनको। और फिर नारद मुनि फिर जाते हैं ब्रज में, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि ब्रज में कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो भगवान की सिर दर्द का इलाज के लिए अपने चरण कमलों की धूली देगा। तो गोपियों के पास जाते हैं। तो गोपियाँ जब भी सुनती हैं कि हमारे कृष्ण को सिर में दर्द हो रहा है ना, उनको ज्वर से पीड़ित हैं, तेज तप्त हो रहे हैं, पीड़ित अवस्था में, तो तुरंत वो पहले यमुना में अपना चरणों को गीला करके अपनी गीली चरण कमलों से बहुत सारी धूल कर इकट्ठा करके उनके हाथों में देती हैं और कहती हैं कि आप ये ले जाइए और तुरंत मलिए हमारे भगवान, हमारे प्राणनाथ के माथे पर। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आपको पता है देवी कि इससे आपको नरक की घोर यातना सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपराध लग सकता है। तो गोपियाँ कहते हैं कि नहीं, हमें अपने कष्ट का या दुख का कोई हमें कोई परवाह नहीं है, और ना ही हम इसकी चिंता करते हैं, चाहे इसके लिए हमें कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, पर हमारे प्राणनाथ उनका तबीयत वो सकुशल हो जाए, वो सुखी हो जाए, वो उनका कष्ट से निवृत्ति हो जाए। ऐसे करके तुष्ट किया और नारद मुनि उनका गुणगान करते हुए गए। और इस तरह से श्री भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत समाप्त हुआ। और इस लीला से भगवान ने ये प्रदर्शित किया कि गोपियों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई और भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। तो ऐसे गोपियाँ बारंबार अपने पूरे जीवन में उन्होंने सब कुछ दे दिया भगवान को, है ना, किसी समाज की, किसी भौतिक वस्तु की कोई कामना नहीं की। सब कुछ उनका तन मन धन सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए था, उनकी तुष्टि के लिए था। तो यही भाव यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे जीवन के धन है, निस्संदेह मेरे प्राण के भी प्राण हैं, मेरे प्राण के भी प्राण हैं। इसलिए मैं उन्हें सदा अपने हृदय में रखती हूँ और सेवा करके उन्हें परम प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसी पर मेरा निरंतर ध्यान रहता है। मेरा सुख तो कृष्ण की सेवा में है और कृष्ण का सुख मेरे साथ संयोग में है। इसलिए मैं अपना शरीर श्री कृष्ण के चरण कमलों पर दान देती हूँ। वे मुझे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करके मुझे सर्वाधिक प्रिय कहकर पुकारते हैं, तभी मैं अपने आप को उनकी दासी मानती हूँ। मेरे प्रेमी की सेवा सुख का घर है और प्रेमी के प्रत्यक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मधुर है। इसका प्रमाण लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वे नारायण के हृदय में निरंतर रहते हुए भी उनके चरण कमलों की सेवा करनी चाहती हैं। इसलिए वे अपने आप को दासी मानती है और उनकी निरंतर सेवा करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो इस भाव में जो भी कह रही हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उनके पूरे शरीर में एक दिव्य प्रेम विकार हो रहा है, अष्ट सात्विक विकार हो रहा है। और वहाँ पर बता रहे कि अब भगवान जो है मेरे सामने प्रकट हो या नहीं भी प्रकट हो, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने ही रहेंगे। तो इस तरह से हमें ये भाव जो है हमें भी लाना चाहिए कि भगवान जो है, चाहे हमें दुख मिले हमारे इस जीवन में या सुख मिले, किसी भी परिस्थिति में, है ना, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। तो ये कैसे होगा? हम जब सतत भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला नाम, है ना, धाम परिकर उनके बारे में ही हम गाएंगे, सुनेंगे, है ना, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमें अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। वो है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। इसी जीवन में हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति